हाय मेरे होनहारो, यू ऑल वेलकम वेलकम वेलकम। तो चलिए आज करने वाले हैं हम लोग जितने भी तरह के कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी आपने पढ़ा है। कौन सा कंडक्टेंस? एक सिंपल कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आप पढ़े हैं। फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम अपना सॉल्यूशन, छोटा सा सॉल्यूशन यानी केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन, फिजिक्स वाला वो नहीं, वो तो आप जानते हैं सर। तो बिल्कुल उसका मेजरमेंट करने वाले हैं। तो चलिए, आपको पता है कि फार्मूला सब तो आप देखें, बिल्कुल देखें। तो देख रहे हैं कंडक्टेंस, हम पहला कंडक्टेंस निकाल ले तो हमारा क्या चीज निकल जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी निकल जाएगा। और जब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकल जाएगा तो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी तो निकल जाता ही नहीं, वो आपको पता है। तो करना ये है कि आप अच्छा ढंग से जानते हैं कहाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि हमको कंडक्टेंस पता करने के लिए, नहीं सर, कंडक्टेंस पता करने के लिए, कंडक्टेंस का मतलब हमारा सी आपका जी नहीं, चलिए आप ही का बात मान लेते हैं, जी 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 एस जी। तो कंडक्टेंस पता करने के लिए रेसिस्टेंस पता करना होगा, नहीं सर? यदि किसी का अच्छाई पता करना है तो पहले बुराई पता कीजिए। नहीं, यदि आपको दोस्त का पता करना है तो दोस्त आपके अच्छे हैं कि बुरे हैं साहेब, आप उसको बहुत अच्छा सा जगह पर रख करके उसको कब पता चलेगा? कब पता चलेगा? जब आप पेन में रहेंगे, दुख में रहेंगे, तब पता चलेगा कि आपके दोस्त रियल में दोस्त हैं कि नहीं। यानी यदि आप कंडक्टेंस पता करना चाहते हैं तो उसका रेसिस्टेंस पता कीजिए। नहीं, कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कि विरोध करने वाले कैसा है। नहीं, तो रेसिस्टेंस यदि पता कर ले तो हमारा कंडक्टेंस पता चल जाएगा। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले हम लोग मेटालिक कंडक्टर यानी फिजिक्स को लेते हुए, जो कि फिजिक्स को यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी मेटालिक कंडक्शन के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब हमारा क्या सॉल्यूशन वाले का कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए हुजूर, आपको पता है, इसको ऐसे हम हाथ से मिटा देते हैं। आप चाहिएगा तो उसको दोनों हाथ से मिटाइएगा, हम एक हाथ से मिटा। तो एक चीज़ बताइए कि हमको कंडक्टेंस करने के लिए क्या रेसिस्टेंस से, तो आप पता है कि रेसिस्टेंस कैसे पता चलता है? रेसिस्टेंस पता चलता है अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज। आप पढ़े हैं ना, किरचॉफ्स लगाए हैं तो लगाइए व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, नहीं सर, हैं? थोड़ा सा हम बनाते हैं, देखते हैं। वैसे तो हमसे तो आप अच्छा जानते हैं सर, अच्छा जानते हैं, बना सकते हैं, लेकिन चलिए गलती हो ना तो आप उधर से बोलिएगा सर ऐसा हो गया, बोलिएगा ना। हाँ, आपका आवाज सुनेंगे बाद में। देखिए ऐसे ही है, नहीं सर, ऐसे है, ऐसे तो वैसे बना के रखना चाहिए, आपका समय बचता है। लेकिन कभी कभी चलिए, हाँ ऐसा, चलो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा भी रहता है, ऐसा ऐसा बटरी रहता है, नहीं सर, ये ऐसा ऐसा, ये डीसी करंट यानी ये की है, नहीं सर, ये यदि R1 है, ये R2 है, ठीक है सर। ये मान लीजिए कि ये मेरा वेरिएबल है, चेंज होने वाला है, ये हमको पता करना है, अननोन रेसिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो हम लोग, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। आप पढ़े फिजिक्स में क्या सर? व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, जिस समय गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, इसका मतलब है वो नल पॉइंट अचीव कर लिया। नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो आप उसको क्या कहते हैं? नल पॉइंट। ये नल पॉइंट हो गया, नहीं? तो नल पॉइंट के समय अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ? कि द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड दिस, यू नो वेल अबाउट इट। आप इसके बारे में उतना जानते हैं जितना हम भी नहीं जानते हैं, एस ना? एस। तो आप शायद क्या है, सो देखिए, कहता है ये एक ब्रिज होता है ना,
रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, देखिए वायर सब रहता है, इतना वायर का रेसिस्टेंस, इतना वायर का रेसिस्टेंस, इतना वायर का रहता है, ठीक है सर। तो आप क्या कीजिएगा कि ये आपको पता करना है, ठीक है सर, ये वेरिएबल है तो आप रेशियो निकालना है, देख रहे हैं, ये रेशियो कर करके, यानी इसका रेशियो और इसके बराबर होना चाहिए। तो वेरिएबल वाला कौन गया, ये नहीं, ये चेंज करते करते चेंज कर करके आप क्या कीजिएगा, पता कर लीजिएगा वेरिएबल वाला कहाँ है, ये तो निकालना है, वेरिएबल ये ये वेरिएबल है नहीं सर, ये निकालना है नहीं, ये निकालना है। तो हम इसको इस ढंग से रखेंगे कि ये दोनों रेशियो बराबर हो जाए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं सर, ठीक है सर। तो इस आधार पर मान लीजिए कि हम नोन वाला का ये R2 निकाल लिए, ठीक है, R2 मेरा हो जाएगा। जब R2 हो जाएगा तो मेरा क्या चीज़ हो जाएगा, R2 मतलब रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये वायर का रेसिस्टेंस निकल गया, है ना। हमको आता है, थोड़ा मन कर रहा था और बोलने का, लेकिन छोड़ दो, चलो हम अपना वाला में थोड़ा बताएंगे। हाँ सर, तो यहाँ समझ गए ना सर, रेशियो के आधार पर इसका रेसिस्टेंस इसके रेशियो की रेसिस्टेंस के बराबर, ये दोनों आपको पता है, ठीक है सर, ये 3 पता है, तो ये निकल जाएगा। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, ये वायर को चेंज कर सकते हैं, ये सब कांस्टेंट है, यानी रेशियो सेम करने के लिए, रेशियो चेंज करने के लिए आप रेसिस्टेंस वायर से आप उसको चेंज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। और इसके बारे में डिटेल आप अच्छा ढंग से जानते हैं, नहीं तो नहीं जानते हैं तो आ जाइए, हम आपको फिजिक्स में बता देंगे। तो चलिए सर, तो आप यदि R निकाल लेते हैं, इसका रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका रेसिस्टेंस यदि नोन कर लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से क्या कर लेते हैं, कंडक्टांस को आराम से निकाल लेते हैं। कंडक्टांस G = 1/R2, R2 यहाँ चूंकि हमारा निकालना था, यदि R2 यानी रेसिस्टेंस निकल गया तो कंडक्टांस निकल गया, कंडक्टांस निकल गया तो स्पेसिफिक निकल जाएगा, देन मोलर निकल जाएगा, इक्विवेलेंट, सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन ये मेरा किसका है, फिजिक्स वाले का है, हमारे वाले में यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जब निकालने जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे भैया, उसमें जैसे यहाँ वायर से जोड़ दिए थे वैसे सॉल्यूशन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन को उठा के जोड़ देंगे क्या, उसमें ब्रिज बना देंगे क्या, नहीं बनाएंगे, नहीं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, सो देखिए, whenever you try to determine the resistance of electrolytic solution, तो here is a some problem, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, the solution cannot be connected to a bridge like a metallic wire या solid conductor, ठीक है सर। तो उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कीजिएगा कि सॉल्यूशन को एक स्पेशल डिजाइन वाले वेसल या सेल में लेना है, जिसमें इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड को ऐसे रख दिया जाता है, जिसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहता है, यानी ये इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन को कनेक्ट करता रहता है और उसको ग्लास वाल में अच्छा से थर्मोस्टेट में इस ढंग से आप रख दीजिएगा तो वो कंडक्टिंग सेल बन जाएगा, ठीक है। तो आप कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसका सॉल्व आप क्या कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा उसमें सॉल्यूशन को आप नहीं कनेक्ट करते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को स्पेशली डिजाइन सेल, जिसको कंडक्टिंग सेल कहते हैं, उस कंडक्टिंग सेल 2 तरह का थोड़ा होता है, उस पर थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो कंडक्टिंग सेल में लेते हैं, वहाँ 2 इलेक्ट्रोड, हियर इज 2 इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इस 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रहता है, यानी वो सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करता मतलब ऐसे लेके तार में न जोड़ता, हाँ। तो एक ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है सर इसमें कि यदि यहाँ डीसी करंट है लगा हुआ, यदि डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में, तो इट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, में चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब करेगा क्या कि वो सॉल्यूशन को जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट है उसको आयन में तोड़ देगा। हमको उससे करंट फ्लो कराना है, नहीं सर, वो आयन में तोड़ देना, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देगा। मतलब क्या है, 2 आयन टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रोड पर जमा होना नहीं है, मानेंगे नहीं, अरे करंट फ्लो कराओ ना, यानी आयन में टूटेगा उससे करंट फ्लो करना है, जमा थोड़ी, दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड पर हमको डिपॉजिट थोड़ी करना है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करना है ना, तो डीसी लगाइएगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगेगा, यानी इस पर जो कंपोजिशन यानी आयन का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कई गुना इधर उधर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं, कैथोड पर कुछ जमा हो जाएगा, एनोड पर कुछ, अपोजिट आयन अट्रैक्ट नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, जानते ही हैं, एनोड पर पॉजिटिव, एनोड वाला प्लस है तो माइनस वाला आएगा, कैथोड पर माइनस है तो प्लस वाला आएगा, ये पता ही है सर। तो ऐसा आने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको नहीं आने देना है
है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, डीसी के बदले एसी करंट यूज़ करना है। तो जनरली अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है जिसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी लगभग 550 से 5000 साइकिल पर सेकंड यानी हर्ट्ज के आसपास का यूज किया जाता है। तो दूसरा प्रॉब्लम भी आप सॉर्ट आउट कर दिए, ठीक है, डीसी करंट के बदले एसी करंट लगा दिए। तीसरा प्रॉब्लम क्या है सर, ये जब एसी करंट आप यूज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर अनेबल टू डिटेक्ट नल पॉइंट डिटेक्ट करने में इसको बड़ी प्रॉब्लम होता है, नल पॉइंट नहीं है, ठीक है सर। तो उस समय इसको एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है बाय यूजिंग ईयरफोन। कान में सुनते हैं ना ऐसे लगा के, ये तो अब आया। हम लोग को जब जमाने में सर लोग समझाते थे ईयरफोन, तो हम लोग ईयरफोन क्या होता है ना। ये तो 10-5 साल में नहीं, ये मोबाइल में ऐसे आप लोग लगा कर सुनते रहते, रोड पर ऐसे चलते रहते नहीं। तो हम लोग के ज़माने में तो भाई, हम लोग के ज़माने मतलब 50 साल पहले नहीं है, तेरी हाँ। तो उस समय क्या था, ईयरफोन हम लोग नहीं सुनते। सर ईयरफोन क्या होता है, हम लोग बोलते थे अरे ईयरफोन होता है जिसे कान में हेलो हेलो नहीं होता है, टेलीफोन इस टाइप का होता है, हम लोग की सर समझाया करते थे। तो सर वैसे ही है, ईयरफोन का यूज किया गया। और आजकल तो ईयरफोन के बदले स्पेशल नल पॉइंट डिटेक्टर भी यूज किया जाता है ना। तो ये 3 मॉडिफिकेशन हम लोग इसमें करेंगे, वेस्टस्टोन ब्रिज में करेंगे, यानी इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। 3 इसमें क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करके इसको चेंज कर देंगे ताकि वो वेस्टस्टोन ब्रिज सुटेबल हो जाए फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिससे हमको उस इलेक्ट्रोलाइट का रेसिस्टेंस पता चल जाए, और रेसिस्टेंस व्हेनेवर वी डिटरमाइन रेसिस्टेंस देन कंडक्टेंस एंड देन सो ऑन, ठीक है सर। तो चलिए ये देखिए, हम आगे फिर आपको बताते हैं। देखिए हुजूर लोग, जो अभी हम जस्ट आपको बोले थे वही बोर्ड पर लिख दिए, ताकि इतना बात लिखेंगे तो 10 मिनट लगता है सर, ठीक है सर। तो क्या हमने लिखा है, पहला पॉइंट क्या बोले थे कि सॉल्यूशन कैनोट बी कनेक्टेड, वो जो समझा के गए थे, फिर भी लिख दे रहे हैं, आप लिखते जाइए। सॉल्यूशन कैनोट बी कनेक्टेड इन ए ब्रिज लाइक ए मेटालिक कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर, दैट्स वाई दिस डिफिकल्टी सोल्व बाई कंडक्टिंग सेल। यही आपका कंडक्टिंग सेल है सर। देखिए ये देखिए 2 तरह का कंडक्टिंग सेल है। देखिए इसको इधर उधर मत देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, ये देखिए ये प्लेट लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड्स है, 2 इलेक्ट्रोड्स है जो प्लैटिनम का बना रहता है, ठीक है सर। ये प्लैटिनम का बना हुआ है। इसी में जो सॉल्यूशन आप जिसका निकालना है रेसिस्टेंस, वो एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है सर, है ना। ये ग्लास का ये बना हुआ है, ये भी ग्लास का ही रहता है, ऐसे ग्लास का रहता है, ये वायर है, ठीक है सर। ये ग्लास का बना हुआ है, देख लीजिए एक बार, ये ग्लास का बना हुआ है जिसमें ये प्लेटिनम का रॉड है ना, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, वायर है। ये इसमें देखिए बड़ा लटपटा है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, जिसमें किताब में पढ़ते हुए रहते हैं क्या ब्लैक व्हाइट है, अच्छा ठीक है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक लिखा हुआ रहता है, नहीं ये प्लैटिनम है, ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड पर प्लैटिनम ब्लैक लगा हुआ है, नहीं काला ब्लैक लगा हुआ है। नहीं सर काला ब्लैक नहीं है, एक्चुअली देखिए आपको पता है कि यदि हम जेडेन को H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, उसको पाउडर बना देते हैं, नहीं तो रिएक्शन तेजी से क्यों होता है जेडेन पाउडर में, क्योंकि जब आप टुकड़ा कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो H2SO4 से मोर कांटेक्ट में आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, आप केमिकल कांटेक्ट में पड़ेगा। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर प्लैटिनम का फाइनली डिवाइडेड, यानी एकदम पतला एकदम डिवाइडेड प्लैटिनम का फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स को इस पर क्या किया जाता है, एक लेयर लगा दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है ना। ऐसे करने से जो महीन पार्टिकल्स इस पर है वो क्या करेगा, मोर और मोर सॉल्यूशन को क्या करेगा, सरफेस एरिया मैंने लार्जर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा, है ना, क्योंकि पार्टिकल्स है आप पता तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, यानी मोर एंड मोर कांटेक्ट होगा उसका किसका, रॉड का, इलेक्ट्रोड्स का एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन से, तो निश्चित रूप से इससे आपका फायदा। तो यही है आपका पीटी इलेक्ट्रोड कोटेड विथ अ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, फाइनली डिवाइडेड मेन पार्टिकल से उसको कोट कर दिया, प्लैटिनम के रॉड को प्लैटिनम से ही कोट किया जाता है, लेकिन क्या कर दिया जाता है जी। तो ये हो गया इस शेप का यदि हो तो फिलिंग इलेक्ट्रोड कहता है, सेम यही चीज है यहाँ। ये रॉड जो है ये लंबा ऐसे करके ये ग्लास का है, ये ग्लास का बना हुआ है, ये भी ग्लास है सर,
है ना। ये सब क्या है, ग्लास का बना हुआ है, ये भी ग्लास का पाइप है ना, ग्लास का ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है सब, ठीक है। और ये सब यहाँ सोल्यूशन भरा हुआ है, और यहाँ भी ये इलेक्ट्रोड वेसाइट है, ठीक है सर, हैं। तो ये है आपका। तो देखिए ये जो प्लैटिनम ब्लैक है, ये अभी जस्ट बताए हैं, ये लिखा हुआ जो अभी हम समझाए, प्लैटिनम ब्लैक प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू इलेक्ट्रोड, और शार्पनेस जो ईयरफोन आप यूज करते हैं, है ना, या फिर नल पॉइंट डिटेक्टर यूज करते हैं, उसका ये शार्पनेस इंक्रीज करेगा। दो काम है फाइनली डिवाइडेड, यानी इस पर जो फाइनली इलेक्ट्रोड पर जो आप महीन पार्टिकल्स का जो लेयर लगा दिए, दिस इज कॉल्ड प्लैटिनम ब्लैक, यानी पेटी इलेक्ट्रोड, इसको प्लैटिनम ब्लैक लिखा हुआ रहता है। तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड्स का बढ़ाता है और शार्पनेस ऑफ डिटेक्टर बढ़ाता है। तो दैट्स व्हाई ये हो गया। तो ये आपका काम हो गया सर। दूसरा प्रॉब्लम जो आपको हम बताए थे, और इस इलेक्ट्रोड्स में सॉल्यूशन जो यूज होता है जनरली, देख लीजिए, और एक और बात है, सॉल्यूशन जो यूज करते हैं वो कंडक्टिंग वाटर में यूज करते हैं, यानी हाईली प्यूरिफाइड वाटर्स यहाँ जनरली यूज होता है, ठीक है, उसको कंडक्टिंग वाटर कहते हैं। उसी में इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व करके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन या एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन बनाया जाता है। तो ये बात का भी ध्यान में रखिए, यहाँ कंडक्टिंग वाटर लिख दिए हैं ताकि आपको ये कहीं कहीं यूज होता है एनसीईआरटी या और सब में, तो आप देख लीजिएगा। फिर जो हम आपको समझा के गए थे, यहाँ से दूसरा पॉइंट देखिए, क्या द सोर्स ऑफ डीसी करंट क्या कर देता है, चेंज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, चेंज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाई जो हम समझा के गए थे कि मे बी कॉज इलेक्ट्रोलाइसिस, मे बी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन नियर द इलेक्ट्रोड्स, एंड दैट्स व्हाई मे बी इंक्रीज रेसिस्टेंस एंड सो मे बी डिक्रीज कंडक्टेंस। तो इस मे बी की प्रोबेबिलिटी को शट डाउन करने के लिए, हटा देने के लिए आप क्या करते हैं, आप एसी करंट का यूज करते हैं, ठीक है सर। सोर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एसी करंट, और एसी करंट इतने ऑडियोमीटर का आप यूज करते हैं, कितना 550 से 5000 ऑडियोमीटर का यूज करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम इसमें क्या है सर, कि नॉर्मल गैल्वेनोमीटर इज अनेबल टू डिटेक्ट नल पॉइंट, दैट्स वाई उसके जगह पर ईयरफोन या आजकल ए स्पेशल नल पॉइंट डिटेक्टर आता है, उसका यूज करते हैं। तो देयर इज ए 3 मेन मॉडिफिकेशन used in case of solution of electrolyte to determine their resistance, and their resistance निकल जाएगा तो हमारा कंडक्टेंस निकल जाएगा। तो ये 3 मॉडिफिकेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, मेटालिक कंडक्शन के तुलना में। ये 3 मॉडिफिकेशन आप करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, टू डिटरमाइन देयर रेसिस्टेंस एंड फाइनली डिटरमाइन देयर कंडक्टेंस एंड सो ऑन। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, दिन आगे हम आपको बताते हैं। तो देखिए बंधुओं, आपको जो हमने समझाया था उसी आधार पर ये देखिए वहाँ भी बनाए थे, क्या बनाए थे, जी हाँ, मेरा कंडक्टिविटी सेल है, यहाँ वही सॉल्यूशन है जिसका रेसिस्टेंस निकालना है ताकि कंडक्टेंस निकाले। देखिए जो है सो है, ये लीजिए, ये इसको तो आप देखें, ये आप दोनों कंडक्टिंग वायर को यहाँ ले करके, और इधर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना था ना जी, है ना, तो वो यहाँ क्या बनाना है सो देखिए, नहीं देख रहे हैं ना, हाँ, पर्दा हटाइए, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे कुछ नहीं है सर, देखिए पर्दे के पीछे यही है। यहाँ देखिए ये एक शेप है, ऐसे ही शेप है जिससे इसके एक रेसिस्ट वायर को जोड़ते हैं, उधर से जो वो आया है इसको यहाँ जोड़ दिए हैं, इसी से ऐसे जुड़ा है, यहाँ एक क्या रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इससे वायर से ऐसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे, यहाँ से एक ये वायर है, स्ट्रेच्ड वायर जिसको बोलते हैं कि वायर है, ठीक है सर, और यहाँ से एक ऐसे 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 देखिए सर, ये है मेरा ईयरफोन, आजा 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 आजा, ये देखिए, चलो तुम थोड़ा सा और, चलो ठीक है, ये ठीक है सर, ये मेरा ईयरफोन है, देखिए ईयरफोन, इसको बोलता है जॉकी, ठीक है सर। और ऐसे ही यहाँ मतलब कि हम लोग चाबी लगा दे, यहाँ हम लोग ये देखिए ऐसे ऐसे करके ऐसे कहाँ गया, ठीक है ना, अच्छा ऐसे यहाँ कर दे, यहाँ मेरा एसी करंट है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, आइए मेरा चाबी है, चाबी लगाएंगे तो सब काम चालू हो जाएगा, ठीक है सर, चाबी लगाएंगे तो मेरा काम शुरू हो जाएगा जी, ठीक है सर।
अब देखिए क्या करना है आपको, जो चाबी लगाएंगे, क्लिक करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा, देन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो उससे देखिए ये आपका रेसिस्टेंस बॉक्स से कोई सुटेबल स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस यानी नॉन रेसिस्टेंस को आप डाल देते हैं, ठीक है सर। अब आप क्या करेंगे कि इसमें डाल दिए तो करंट फ्लो होने लगेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सो देखिए ये आपका ईयरफोन है, इसके ये वायर है, ये आपका देखिए ABC है ना सर, ये मान लीजिए ये वायर है, AC एक वायर है। इस पर क्या करना है आपको, ये जॉकी के थ्रू ये ईयरफोन को ऐसे से आगे पीछे करना है, आगे पीछे कीजिएगा ना सर, तो आवाज आएगा किट 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 किट, ठीक है। तो आपको ऐसे कीजिएगा किट 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 किट, फिर इधर किट 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 किट, यानी वेयर द पॉइंट एट व्हिच इट गिव मिनिमम साउंड, एकदम साउंड कब, तो आप से अरे वाह दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट। तो मान लीजिए कि हमारी ये बी पर एकदम ईयरफोन से एकदम आवाज नहीं है, मतलब नल पॉइंट मेरा डिटेक्ट हो गया, यानी हमने गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन नहीं होता उसका सब्स्टिट्यूशन यहाँ किया, ठीक है सर। और भी तरह के इसका है, यानी इस ईयरफोन के बदले आजकल नल पॉइंट डिटेक्टर यूज किया जाता है, वो भी आपको हम फोटो बना के समझा देंगे। आपको यहाँ देखिए इसको आप जोड़ दिए ना सर, जोड़े तो यही मेरा क्या है, मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज का सब्स्टिट्यूट है, ये क्या है। तो इसमें देखिए यहाँ आपका जो नल पॉइंट वहाँ जब निकलता था गैल्वेनोमीटर से नो डिफ्लेक्शन, तब ना R1 R2 बाई R3 ऐड करते थे। तो यहाँ आप जब भी कीजिएगा कोई रेसिस्टेंस, तो ये कैसे कीजिएगा, आप नल पॉइंट मिलेगा तब ना। तो नल पॉइंट आपका कब होगा, द पॉइंट वेयर यू गिव ए मिनिमम साउंड। तो मिनिमम साउंड जब हो गया, नल पॉइंट आपका डिटेक्ट हो गया, तो आप क्या कीजिएगा, सो देखिए सर कुछ नहीं करना है, आपको ताली बजाना है। तो आपको करना क्या है, सो देखिए ये देखिए सर, ये रेसिस्टेंस आपको पता है ना, ये भी लेंथ, आप इसका लेंथ यहाँ से ये लेंथ पता कर लीजिए, ये यहाँ लेंथ कर लीजिए। तो ये जो लेंथ होगा इस सॉल्यूशन के रेसिस्टेंस के पर डिपेंड करेगा, और ये जो लेंथ होगा इस जो आप स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस लगाए उस पर डिपेंड करेगा। तो आप देखिए रेसिस्टेंस R बाई ये जो रेसिस्टेंस R बाई रेसिस्टेंस X हम ले रहे हैं किसका, रेसिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब है सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जी से जो यही निकालना है हमें। दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ है ना, ये लेंथ ऑफ वायर क्या, AB जो हो गया मेरा, इसका रेसिस्टेंस हो गया R का, और यहाँ से BC जो हो गया लेंथ ऑफ वायर क्या चीज, BC, ठीक है सर। तो ये सब तो आराम से आप निकाल लेंगे, ये आपको पता ही है, तो X आपका नहीं पता चल जाएगा हैं, तो दैट्स वाई ये कैन डिटरमाइन कर लीजिएगा, क्या है, क्योंकि ये भी आपका नोन है, ये भी आप जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं, ये भी आप जान रहे हैं। तो आप रेसिस्टेंस आप क्या कर सकते हैं, रेसिस्टेंस X कैन भी आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ये X इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ BC बाई लेंथ ऑफ AB इंटू R, ये ना हो गया AB, ठीक है। तो ऐसे हम लोग X निकाल लेंगे, जब X निकाल लेंगे, X मतलब रेसिस्टेंस निकाल लेंगे तो कंडक्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना सर। और जब कंडक्टेंस निकाल लेंगे तो सब कुछ आराम से निकाल सकते हैं। ये क्या है कि ये जो हमने बताया है ये आपके NCERT बुक में न देखिए, इसमें कहता है कि ये जो हम ईयरफोन लाए हैं खरीद करके, ठीक है सर, उसके बदले आजकल नल पॉइंट डिटेक्टर लगा के करते हैं। तो चलिए इसको हटा करके थोड़ा सा फोटो आपको बता देते हैं, नहीं तो यदि ये थोड़ा सा ऊपर वाला वर्जन है ना, जब मॉडिफिकेशन किया था उस समय का, आजकल थोड़ा सा क्या करता है सर, आज पहले ज़माने में ऐसे लगा के हेलो कहाँ बात कर रहे ऐसे डायल करता है, आप लोग ऐसे करते हैं, या फिर ऐसे भी डायल कर बोल देते हैं, डायल हो जाता है। तो ये थोड़ा उस समय क्या नहीं, आजकल क्या करता है। तो चलिए इसके बदले थोड़ा सा है, उसको आप देख लीजिए, कॉपी कीजिए।
तो देखिए हुजूर, ये तो वही है जो वहाँ था, ठीक है ना सर। तो एडवांस वर्जन क्या है सर, वो जो ईयरफोन के बदले आजकल नल पॉइंट डिटेक्टर यूज किया जाता है, कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो चलिए ओपन हो जाओ, ये देखिए, देखिए वायर है, सही है वैसे, देखिए ऐसे ऐसे वायर है, ऐसे जुड़ गया सर, बस वही है। इसको हटा दिया जाए, ऐसे इसको जोड़ दिया जाए सर, यही ऐसे ऐसे जोड़ दिया जाए ना, नहीं तो आपको क्या लगेगा, वही लगेगा। कौन लगेगा, वही व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ फिजिक्स वाला। तो हम लोगों वाला थोड़ी है, हम लोगों वाला तो ईयरफोन वाला अच्छा लगता है देखने में, नहीं है? तो ये हो गया सर, यही क्या आजकल ये एडवांस वर्जन का, जो नॉर्मल गैल्वेनोमीटर के बदले यही ना गड़बड़ था जिसके कारण वो सब चला था। ये आजकल नल पॉइंट डिटेक्टर, ये एडवांस लेवल का आता है सर, जो डिटेक्ट हो सकता है। नॉर्मल गैल्वेनोमीटर के बदले यहाँ नल पॉइंट डिटेक्टर यूज किया जाता है। वही गल पॉइंट का थोड़ा सा, गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा एडवांस सब थोड़ा, तो अब जानते हैं सर, एडवांस वर्जन कर देना। तो इस समय भी क्या होगा, वही एट नो डिफ्लेक्शन या एट द नल पॉइंट, एट द नल पॉइंट डिटेक्टर से डिफ्लेक्शन थोड़ी लिखे, गैल्वेनोमीटर थोड़ी है डिफ्लेक्शन, तो नल पॉइंट डिटेक्टर है। तो क्या डिटेक्ट करता होगा, वो जाके फिजिक्स वाले से पूछिए। नल पॉइंट डिटेक्टर के समय क्या हो जाएगा सर, R1/R2 R3 R4, वही ना था जी, R1 R2 नहीं। तो हमको ये अननोन था, वहाँ भी अननोन था जो निकालना था। ये मेरा किसका है, यही हमारा X है, यानी सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसको हम X कहा करते थे, या X रेसिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जी हाँ। जब R हमारा मिल जाएगा सर, R मिल जाएगा तो फिर क्या है सर, अब तो मिटा देने वाला बात है, अब तो कुछ है ये नहीं है। चलो ये सब फोटो तो जब R मेरा मिल जाएगा तो क्या है, R हो गया तो फिर कंडक्टेंस C यानी G = 1/R निकल गया। और जब ये निकल जाएगा सर, जब ये निकल जाएगा तो सब कुछ ही निकल जाएगा। क्या हमारा पापा भी, मतलब कापा भी निकल जाएगा, नहीं कापा निकल जाएगा, तो G इंटू फिर सेल कांस्टेंट LYA, लेंथ एरिया सब निकाल लेंगे। G ऊपर से आया है तो ये मेरा कापा भाई साहब पता चल जाएगा। और जब कापा मेरा पता चल जाएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। ये इक्विवेलेंट इक्वल टू K इंटू 1000/N, ये नॉर्मलिटी, वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका नॉर्मलिटी पता कर लेंगे। और कापा, ये कापा मतलब ये आपका पापा मेरा कापा पता चल जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल जाएगा। एंड देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हैं कब, जब वो जो एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन दबा में उसका मोलरिटी निकाल लीजिए, नहीं सर। तो फिर आप कहेंगे सर मोलालिटी नॉर्मलिटी दोनों एक साथ कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। 1 किलो चावल दिया जाएगा तो आप उसका आप क्विंटल में नहीं बता सकते, 1 किलो चावल इक्वल टू हाउ मच क्विंटल नहीं बता सकते, 1 kg चावल इक्वल टू हाउ मच ग्राम नहीं बता सकते हैं। जब नॉर्मलिटी आपको पता है तो मोलालिटी नहीं बता सकते, सिंपल सा बता सकते हैं सर, दोनों का रिलेशन आपको पता है, ठीक है। और जब नॉर्मलिटी पता है तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, जो कि के ऊपर से आपको पता ले आए हैं। और जब मोलारिटी पता चलेगा तो मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। क्या देखें सर, एक पता चला तो सब पता चल गया। तो ये आपका मेजरमेंट था सर, जिसको हमने कोशिश किया अच्छे से बताने का, और जहाँ तक हमने समय बचा करके आपको फोटो वोटो बना करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को हम बताएं कम समय में, इसके लिए हमने बहुत कुछ अपने से कोशिश किया। तो चलिए देखते, इसको कॉपी कीजिए। चलिए मेरे होनहारों, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो जाए, कुछ है ना, थोड़ा सा पढ़ के आए होंगे आप लोग। देखिए कि यहाँ लिखे हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉलम जिसका कंसंट्रेशन 0.05 m है, दिया हुआ है, ये रेसिस्टेंस है। ए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन सॉल्यूशन, डायमीटर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो रेसिस्टिविटी का आता निकाले, कंडक्टिविटी, ये सब का निकाले। तो चलिए सर, यहाँ जो दिया हुआ आप वहाँ लिख लेते हैं। कैसे करते हैं, केमिस्ट्री में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बनाने की कोई इतना नाम नहीं, मेन कैलकुलेशन करना है ना। जो दिया हो उसको लिख लीजिए पहले क्वेश्चन में, और उसके बाद जो पूछ रहा है वो फार्मूला लिखे, ठीक। तो हो सकता है कि फार्मूला पर सब बैठ जाए, हो सकता है उसमें से जो फार्मूला के हिसाब से कोई 1 2 नहीं दिया हो, तो वो जो नहीं दिया हो वो फिर कैसे निकलेगा,
नहीं वो निकाल लीजिए। ये तो जैसे देखिए जो दिया हुआ है सब लिख लिए, है ना, क्या क्या दिया हुआ है, ये देखो मोलारिटी दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है ना, ये सॉरी डायमीटर दिया हुआ है, तो हम इसका रेडियस लिख दिए। नहीं सर, ये लेंथ दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है कितना 0, ये इतना ओम। अब हमको रेसिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इसका क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है, नहीं उल्टा होता है। क्या चीज़ का? जी हाँ, तो चलिए पहले हमको क्या क्या चीज़ निकालना है सर, है ना। आपका स्पेसिफिक निकालने के लिए जैसे ये फार्मूला है ना, यही ना है, R इजकल टू रो एल ए, ऐसे नहीं करते थे, रो इजकल टू ऐसे नहीं करते थे, ये इजकल टू क्या था, ऐसे ही हो जाता था, ये ना था, यही ना आपका रेसिस्टिविटी था ना, बोलेंगे चलो। तो यही सब आपको देखिए, ये निकालना है, ये कह रहा है ये निकालिए, ठीक है सर। ये निकालने के लिए ये सब हमको चाहिए, तो ये सब चाहिए तो कहाँ से आएगा? ये तो है मेरे पास, चलो वाह, ये नहीं, ये लेंथ भी है, अरे वाह, एरिया नहीं है, तो एरिया नहीं है तो आप निकालिए, एरिया ए इजकल टू पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 3.14, आर कहाँ गया रे 0.5 का स्क्वायर, ठीक है सर। ये आप इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है सर, ये कीजिएगा तो ये 0.785 ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ हम रख देंगे, आर कितना रे 5.5 इंटू 10 को पावर रख दिए। देखिए क्या किए थे, वही ना फार्मूला लगाए कि सब फार्मूला लिख दिए, जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिख लिए थे, ठीक है, जो निकालना था उसका फार्मूला लिखे थे और उस पर फार्मूला पर खोजे थे क्या क्या चीज़ है जी, तो उसमें देखे कि एरिया मेरा नहीं है, नहीं एरिया नहीं है तो एरिया निकाल लिए, रख देंगे। और उसके बाद आप फिर इसके बाद तो आप फिर गुना भाग करते रहेंगे सर, ठीक है सर। कहाँ गए एल 50 सेंटीमीटर, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा उसको आप लिख दीजिए, ठीक है सर। ये 87.135 करके कुछ आएगा। चलिए हो गया, ये वो काम हो गया ना। दूसरा काम कंडक्टिविटी निकालना है, तो कंडक्टिविटी मतलब हाँ वही कापा पापा, तो कंडक्टिविटी मतलब कापा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पापा, नहीं तो आप बस इसका पापा का आपा कर दीजिए, इसको ये आया है इसको उल्टा कर दीजिए भैया, टांग में ऊपर से लटका दो इसको, हाँ लटका कर दीजिए गुणा करके। मोलर कंडक्टिविटी ऐसे निकालना है तो ये आपको पता है, ये कापा इंटू 1000/m, ये ऊपर से इधर से लाइएगा, नहीं जो आएगा ये वैल्यू को यहाँ रख दीजिए 87.135, ये 1000, ये मोलारिटी कहाँ गए, मोलारिटी यही है, मोलारिटी 50m कहाँ गई है, 50m 0.05, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आप जो आएगा सो लिख दीजिएगा, इसमें कति लगा हुआ है, ये 229.5 यूनिट जो होता है वो आप लगा दीजिए, तो दैट इज सिंपल, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, क्या करना है। देखिए हम यह बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिखे हैं, थोड़ा बड़ा देखने में लगता है लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखिए यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0. आराम से देखिए 0.n KCl सॉल्यूशन दिया हुआ है एट इतने डिग्री, कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड अप विथ सेम सॉल्यूशन, यानी यही सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी सेल में यदि रख दिया गया तो रेसिस्टेंस इतना फील करता है, यानी देखो जी फिर कहता है सेम सेल वाज देन फिल्ड अप विथ इतना, उसमें से उसको हटा करके सेम सेल में यदि हम उसी सॉल्यूशन को रखते हैं तो उस समय कंसंट्रेशन मेरा कितना है, देखना है 0.0 इतना हो जाता है, ये इतना था, यहाँ कंसंट्रेशन क्या है मेरा बदल गया, नहीं तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि द सेम सेल फिल्ड अप विथ कंसंट्रेशन थोड़ा सा बदल गया, तो उस समय रेसिस्टेंस भी चेंज कर गया, तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखिए यहाँ दो पार्ट में से एक ये एक कंडक्टिविटी सेल है, देखिए इधर आप पढ़िएगा आराम से, है ना, एक कंडक्टिविटी सेल है, ये देखिए इस कंडक्टिविटी सेल है, उसमें आप यहाँ जो डालते हैं वो कंसंट्रेशन 0.1 n है, ठीक है। उस समय इसका कापा, इसका कंडक्टेंस मतलब कापा आपका कितना है
0.0014 है। ये है, देखिए यहाँ फिल्ड अप विथ सोल्यूशन, और इसमें रेसिस्टेंस इस समय R आपका कितना है, इतना। हम आपको बार बार केमिस्ट्री में क्या करें, जो दिया रहता है उसको पहले लिखिए, और देन आप जो पूछता है वो उसका फॉर्मूला लिखिए, बताए थे। और उस फार्मूला में क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है या वो कैसे निकलेगा, बस वही स्टेपिंग कीजिएगा। जैसे देखिए हम जो दिया लिख रही, फिर कहता है द सेम सेल फिल्ड अप विथ, अब देखिए यही सेल में ये हटा दिया, यहाँ जो था वो सॉल्यूशन कैसा था, 0.1 N वाला था, अब उसमें कैसा सेम कंडक्टिविटी सेल में, देख रहे हैं सर। अब जो यहाँ फिल्ड अप हुआ, कंडक्टिविटी सेल थोड़ा ऐसे है, ऐसे ना जो उसका लिपस्टिक विपस्टिक देख किया गया है, ये सब ऐसे ऐसे बना दें, बना लेते रहना। देखिए तो उस समय इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.001, ये है, इतना है। और यहाँ देखिए ये KCl का था और ये NaCl का है, नहीं देख रहे, ये KCl का था और ये किसका है, 0.0N या NaCl का है। सेम टेम्परेचर दोनों का सेम है, 25 डिग्री। तो उस समय ये रेसिस्टेंस जो हो जाता है, ये इतना हो जाता है, इतना रेसिस्टेंस। तो आपको कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालिए, यही निकालना है, इसका निकालना, इसका नहीं निकालना। ये दिया है इंफॉर्मेशन, एक क्वेश्चन देख लीजिए, मिला लीजिए, आप बार बार सपोज करके पढ़िए। तो देखिए सर, ये निकालने के लिए हम आपको कहे थे कि सब जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है लिख लेते हैं, एंड देन जो निकालना है उसका फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला जब आप लिखिएगा, चलिए अभी इधर बनाते हैं, ये जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कापा इंटू ये इक्विवेलेंट है ना, तो नॉर्मलिटी। तो हमारे पास नॉर्मलिटी तो दिया हुआ है, ये नहीं, ये निकालना है, क्या चीज़ निकालना है, जी हाँ, इसका कंडक्टांस। तो हमारा ये कंडक्टांस, अब चलिए हम उधर से खोज के लाते हैं कि ये कैसे निकलेगा। तो ये कंडक्टांस निकालने के लिए हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा सर, हैं? कंडक्टांस निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, कंडक्टांस नहीं है ये हमारा स्पेसिफिक कंडक्टांस है, ठीक है सर। स्पेसिफिक कंडक्टांस निकालने के लिए यदि वही G इंटू सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट G का मतलब है 1/R, सेल कांस्टेंट मतलब L/A। तो चलिए, है ना, हमारा R दिया हुआ है, हाँ R तो दिया हुआ है, L/A दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ला, यानी सेल कांस्टेंट तो हमको है ये नहीं है, ये कैसे निकलेगा, जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक ये नहीं निकलेगा, जब ये नहीं निकलेगा तो ये निकल भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब हमारा ये जो सेल कांस्टेंट है L/A, ये कहीं ना कहीं यहाँ से हमको निकलेगा, इस इंफॉर्मेशन, यहाँ इधर की इंफॉर्मेशन से निकलेगा। तो चलिए इधर जरा देखते हैं, ये सेल कांस्टेंट से निकलेगा क्या, हाँ जी, यहाँ देखिए आपका K दिया हुआ है, K = 1/R = L/A, ये दिया हुआ है। चूँकि सेम सेल में रखना है, सेम कंडक्टिविटी सेल में रखना है, तो इसका L/A जैसा इसका होगा वैसा ही इसका होगा, तो L/A हो गया। तो यहाँ देखिए K आपका दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, तो निकल जाएगा नहीं। तो सेल कांस्टेंट क्या हो गया, K × R, नहीं, K आपका दिया हुआ है 0.0014, R दिया हुआ है 484। देखिए आपका निकल गया, देखिए निकल गया, सेल कांस्टेंट निकल गया, सेल कांस्टेंट निकल गया। तो यहाँ हम अब चले आएंगे, कहाँ चले आएंगे, R दिया हुआ है 1/R है 5194, L/A ये हो गया मेरा कितना, 0.014 × 484। चूँकि ये सेल कांस्टेंट दोनों का बराबर होगा, देख रहे हैं ना, इसका सेल कांस्टेंट, तो आपका इसको कैलकुलेट कीजिएगा सर। तो ये कैलकुलेट करने पर हमको आ जाएगा, क्या चीज़ आ जाएगा, देखिए कितना आएगा। तो देखिए बस इसको यहाँ हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखें इतना, तो ये देखिए हो गया। जब हमारा K निकल गया तो फिर क्या कह रहा है कि मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालिए। तो देखिए यहाँ हम ऐसे कर देते, चूँकि इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसका टू K × 1000/N। K आप वहाँ से ले आइएगा, कहाँ से, 0.683/4194 ×
1000 नज़र आ रहा है सर, एन दिया हुआ है 0.001। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए निकल गया, यही आपका निकल। जब ये ऊपर से निकल तो देख लीजिए इसको। चलिए यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है, ये भी बस उसके ही जैसा है। कहता है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सॉल्यूशन व्हेन फिल्ड अप विथ 0.02 MkCl सॉल्यूशन इज इतना। यहाँ देखिए, यहाँ भी दो तरह का आपका कंडक्टिविटी कहता है। एक कंडक्टिविटी सेल ऐसा है, इसमें आप क्या चीज़ भरते हैं 0.02 MkCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ यही हाफ को देखिएगा, तो उस समय इस समय रेसिस्टेंस आपका है 164 ओम, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल व्हेन फिल्ड अप विथ इतना सॉल्यूशन इज इतना, एक हाफ हो गया। हाउएवर व्हेन इट फिल्ड, अब चलिए, जबकि यही कंडक्टिविटी सेल में आप फिर भरते हैं क्या चीज़, फिल्ड अप विथ, इसमें भरता है 0.05 m AgNO3 सॉल्यूशन, देन रेसिस्टेंस, तो इस समय R हो जाता है कितना 78.50 ओम, देखिए ये हो जाता है। तो और कंडक्टिविटी ऑफ ये इसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है, देखिए उल्टा पुल्टा लिखता है ठगने के लिए, इधर के इधर, इधर का इधर लिख देता है। हाँ जी, इतना बड़ा लिखा हुआ रहता है, आप देखिए कि डर जाते हैं। आप डरिए नहीं, क्वेश्चन पढ़िए, आराम से लिखिए क्या तो दिया हुआ हमको। जब थियोरी पर कमांड है सर, केमिस्ट्री में कोई फिजिक्स है जी, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता है, फिजिक्स में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, केमिस्ट्री वाले का तो इधर वो दिमाग होता है, केवल फार्मूला पिक करना है, फार्मूला लिखना है, ऊपर से ढूंढ के लाना है, उसमें डाल देना, बस यही बात है। देखिए सर, ये देखिए ये ऊपर भी था, यहाँ भी तो लिख सकता था, नहीं लिख सकता था यहाँ, लेकिन नीचे लिख रहा है ताकि आप लटपटा जाइए। अरे वाह, ये इतना, ये क्या हो गया कंडक्टिविटी, इसका दिया हुआ है 2.768। देखिए देखने में कितना भयंकर लग रहा है, देख। तो कह रहा कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी निकालिए। कंडक्टिविटी मतलब के इजकल टू मतलब 1/r इंटू LY है, तब ना, यही ना पहला क्वेश्चन। तो हमको R तो पता है, इसका R तो ये देखिए निकाल लिए हुए, LY ये पता चलेगा तब ना, है ना। तो यहाँ देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन है ना पिछला का वाला, LY ये, तो यहाँ देखिए तो K इजकल टू कापर इजकल टू 1/r इंटू LYA, यानी सेल कांस्टेंट कहते हैं। नहीं सर, यहाँ छोटा सा लिख देते हैं, तो सेल कांस्टेंट इजकल टू क्या हो गया, ये K इंटू R। K इसका दिया हुआ है 2.768 इंटू 10⁻³ R दिया हुआ है यहाँ इसका 164, ठीक है सर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये मेरा सेल कांस्टेंट हो जाएगा, और यही सेल कांस्टेंट हम यहाँ रख देंगे, नहीं यहाँ रख देंगे। तो R इसका यहाँ पता है कितना 1/78.5, LYA सेल कांस्टेंट मेरा कितना है, ये सब वैल्यू दिया हुआ है। K दिया हुआ है 2.768 इंटू 10⁻³ इंटू 164। चलिए सर, इसको मुनावा कर दिए, K निकल जाएगा। K निकल जाएगा तो फिर कहता मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। B में मोलर कंडक्टिविटी इजकल टू क्या हो, K इंटू 1000/m। m आपका कितना है 0. ये आपका 0.05 m दे दीजिए, और K आपका यही जो यहाँ से कैलकुलेट करके लाइएगा रख दीजिएगा, दैट्स ऑल, यही करना है, ठीक है सर। तो चलिए और भी प्रैक्टिस आप कीजिए, नेक्स्ट और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चन में। हाँ, तो आज चूँकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, तो चलिए क्या करना है, हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निश्चित रूप से प्रीवियस लेक्चर का लिंक दिया रहता है। आप यदि आगे पीछे का जो भी आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लेक्चर नंबर के आधार पर लिंक दिया हुआ है, ठीक है सर। ये चौथा यदि लेक्चर है तो 5वां का भी लिंक दिया होगा और तीसरे का भी लिंक दिया होगा, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो वैसे ही आगे पीछे एक एक लिंक दिया रहता है, आप देखिए और मस्त होके मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। चलिए बाय, मिलते हैं।